जिस बच्चे ने मैथ्स हल्ला पर मैथमेटिक्स की वीडियो देख ली, वो बच्चे का मैथ्स चाहे कितना भी कमजोर हो, वो मैथ्स से अभी तक कितना भी डरता हो, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना के आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। पॉलिनोमियल्स के सारे पार्ट अपलोड कर चुका हूं। लास्ट पार्ट है जिसमें डिस्कस करूंगा मैं फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। स्वागत करता हूं मेरे सारे प्यारे बच्चों का जो मैथ्स हल्ला देख रहे हैं। मैं हूं आपका देवेश चौरिया सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो से फॉर्मेशन के साथ पढ़ाया जाता है। बच्चा चाहे स्मार्ट हो या थोड़ा वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा मकसद है एक एक बच्चे की मदद करना, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना और बच्चे को इतना काबिल बनाना कि उसका मैथ्स का पेपर कभी भी खराब ना जाए। ये मेरी श्योरिटी है। अगर आप इस चैनल पर आए हो, आज ही चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम है फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रही है? इस टॉपिक पे होगा क्या बेटा, क्वेश्चन कैसा आएगा जरा देखें भाई। वो आपसे बोलेगा कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है px इक्वल्स टू a x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबको पता है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको कब बता रहा हूं, कंडीशन क्या है मेरे बच्चे? कंडीशन ये है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगी भाई? px इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और यहां पर जो बाहर a है वो a क्या है? रियल नंबर, एनी रियल नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझे तो इस तरीके से तो हम बेटा क्या बनाएंगे, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। पर ये फॉर्मूला भी मैंने किसका लिखा है? जब अल्फा बीटा मेरे जीरोस होंगे। क्वेश्चन खुद बताएगा। मैथमेटिक्स में हर लेक्चर में मैं बोलता हूं, थ्योरी से कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते। न्यूमेरिकल समझोगे, थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे ही पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, निश्चित रहिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। जरा ध्यान से देखिए, उसने बोला है जीरोस का सम मैंने आपको दे दिया -3 और जीरोस का प्रोडक्ट मैंने क्या दे दिया आपको 2। यानी कि आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है जीरोस में क्या मानता हूं बेटा? हमेशा अल्फा बीटा मानता हूं। और सम दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको कितना? -3 एंड अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा? आपको 2 दे रखा है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई? px इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए। a एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 2। फाइनली आपको क्या मिल गया? px इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए बेटा, बाहर ये आपको a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जब आपके पास बाहर a अकेला हो, क्वेश्चंस करते करते चीजें समझ में आएंगी। अभी बाहर आपको a दिख रहा है, अंदर ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं आया। बात समझे? तो आप उस केस में a को क्या मान लिया करो? लेट a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो px इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरीके से क्या बनानी होती है आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है। अब ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो 1 नंबर का था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज पर आते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मुझे अभी आपको कराना है। सुकून से बैठिए, आधा घंटा मुझे देखिए। इस टॉपिक पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा और एग्जामिनेशन में इन्हीं वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे और आप बनाकर भी आते हो। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए हुज जीरोस आर,
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। पिछले क्वेश्चन में उसने जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा था। इस बार बोला है भैया मैंने जीरोस दिए हैं आपको, क्या है 3 और -4। जीरोस का मतलब क्या है, गिवन क्या है, इस बार गिवन आपके पास है अल्फा दे रखा है माइनस एंड बीटा दे रखा है आपके पास क्या -4। जीरोस को मैं अल्फा बीटा मानता हूं, अल्फा बीटा दिए इस बार, तो आपको पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, कितना आएगा बेटा 3 प्लस -4, यानी कि 3 -4 कितना आ गया -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, क्या आएगा बेटा 3 इंटू -4 यानी कितना आ गया -12। अब कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पी एक्स क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पी एक्स क्या आ गया मेरे भाई ए और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे बच्चे -1, तो -1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना -12, तो ये हो जाएगा -12। कितना आ जाएगा पी एक्स आपके पास, पी एक्स आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। अभी भी आप देख पा रहे हैं इस ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आया, तो इस केस में ए को क्या मान लूंगा, मैं ए मान लूंगा। लेट ए इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल आपके सामने है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। बिल्कुल इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में। तो ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, कई बार आया, दोनों ही सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस हो सकते हैं। चले भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन और 3 मार्क्स में आया था, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से बोलें, क्या दो बेटा इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन से क्या होता है, वो आपसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवाएगा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। बात समझो, आइए क्वेश्चन पर आइए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे बनवा रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछ रहा है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने आपको दिया है। देखो यार ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। तो बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको बनाना है उसके जो जीरो होंगे आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। वो ये बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने आपको दे रखा है, इसके जो जीरोस आप मानोगे, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है। कैसे, समझो जरा ध्यान समझो। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ये तो कंडीशन आपको ज्यादा ध्यान इस पर देना नहीं है, ठीक है क्लियर। मैंने माना इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है। लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। सुनना यार ध्यान से, जब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए और एक दिया जाए, तो पहली स्टेप में क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है उसके जीरोस मान लीजिए, या तो क्वेश्चन खुद बताएगा भाई ये मान लो, नहीं बता रहा है तो आप अल्फा बीटा मान लीजिए। फिर सुकून से आप पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लीजिए। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर बताया, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अच्छी बात यह है कि जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है उसमें ए बी सी के कोफिशिएंट वही हैं जो स्टैंडर्ड में होते हैं, तो -b/a और c/a। बात समझ में आ रही है। जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है उससे पहले आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। अब साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नया क्वाड्रेटिक आप बनाना चाह रहे हो उसके जो जीरो होंगे, वो ये जो आपने जीरोस माने, इस क्वाड्रेटिक के जीरोस माने, उसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि लेट न्यू जीरोस ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि वो पॉलिनोमियल जो आप बनाना चाह रहे हो आर 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल, तो अल्फा का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा 1/अल्फा। पलटाना है वैल्यू को, उल्टा करना है। ये अल्फा/1 है, अल्फा बीटा मतलब क्या है, अल्फा बीटा यानी कि अल्फा/1 बीटा/1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा। तो ये साहब इसके क्या है, जीरोस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब जब आपको इसके जीरोस मिल गए हैं मेरे बच्चे, तो आपको पता है जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें क्या आता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है बेटा।
बात समझ में आ रही है? अब आपके पास जीरोस क्या है? आपके पास जीरोस अल्फा बीटा नहीं है। आपको जो नया क्वाड्रेटिक बनाना है उसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। यही बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में गलत बना के आता है। बच्चे बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि भैया पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा तब है जब उसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं। आप इसका फॉर्मेशन अगर करते तो यहां पर अल्फा की जगह आप अल्फा रखते, बीटा की जगह बीटा रखते, पर यहां पर सम ऑफ जीरोस मतलब क्या? वो जीरोस जिसके नई क्वाड्रेटिक के जीरोस क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो इनका सम करना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ भाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ूंगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा मेरे बच्चे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि भाई साहब ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है, ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का बी वाई, तो माइनस का बी वाई अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना? सी वाई। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी कहां पर? यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह और अल्फा इंटू बीटा की जगह इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? सी वाई, सी वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करिए, क्या जाएगा आपको? क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, देखो यार माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे? हो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? बी बाय ए इंटू सी बाय ए इंटू ए बाय सी। सबको सॉल्व करना आता है, ये देखो मैंने सॉल्व कर दिया। बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन वो सॉल्व करोगे ये आएगा एक्स प्लस यू ए ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा? ए बाय सी, ए बाय सी। तो आप देख पा रहे हैं यहां से ए से क्या हो गया मेरे बच्चे? कैंसिल हो गया। आपको क्या मिल गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी एक्स प्लस ए बाय सी। अब ए बाय सी, बात समझ में आ रही है? अब या तो भाई इस एक्सप्रेशन को बच्चा एलसीएम बोल देगा, पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहां पर सी एलसीएम ले सकते कि ले सकते। अब आपको ए का खेल समझ में आएगा कि ए का मतलब क्या है, ए की जगह मैं क्या रखता हूं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं रब करूं, या देखिए यार ध्यान से क्या करना पड़ेगा भाई। अगर किसी बच्चे ने बोला सर मुझे और आगे स्पेंड करना है, यानी कि मुझे एलसीएम लेना है, तो क्या करेगा भाई? ए और यहां से क्या एलसीएम आ गया? आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 सी सी, क्या आ जाएगा? एलसीएम, सी एलसीएम आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चे? आपको मिलेगा सी एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स प्लस का ए। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं सी को बाहर लेकर आऊं, अगर मैं सी को बाहर लेकर आऊं तो 1 अपॉन सी बाहर आएगा, ऊपर से 1 निकाल लिया मैंने बाहर, नीचे क्या आ गया? सी, तो बाहर आ गया 1 बाय सी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इस बार जो ए का रोल प्ले कर रहा है वो 1 बाय सी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? पिछले 2 क्वेश्चन में कुछ भी एलसीएम ब्रैकेट से कुछ भी एलसीएम नहीं आ रहा था, तो अगर नहीं आ रहा था तो उस केस में मैंने ए को क्या मान लिया था? 1 मान लिया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट से क्या बाहर आ रहा है? 1 अपॉन सी बाहर आ रहा है, यानी कि बच्चा समझ गया कि सर ब्रैकेट से कुछ भी बाहर आएगा उसको कौन होल्ड कर जाएगा? उसको ए होल्ड कर जाएगा। तो यहां पर जो ए लिखा हुआ था वो क्या था? ए इज इक्वल टू 1 बाय सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। करना क्या होता है मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उससे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख ली। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा गया है जब आप उसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाल के रखी थी ये इस फॉर्मूले में जरूर काम आएंगी, जैसे यहां पर काम आई है। बात समझे? और चीजें बेहतर होंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने करोगे उतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा बात सीबीएसई में आया है। आइए देखते हैं। चलिए, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन? इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मैंने क्या बोला था इस पैटर्न के क्वेश्चन में? क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए चीजें सारी समझ में आएंगी। जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उससे पहले आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए।
क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपको? पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस x माइनस 4, और क्वेश्चन ने बोल दिया इसके जीरोस क्या, अल्फा कॉमा बीटा, जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? c बाय। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय। ठीक है, किसी बच्चे को अगर ये भी नहीं पता कि सर सम ऑफ जीरोस को आप माइनस बी बाय क्यों लिख रहे हो, तो मेरे बच्चों आप प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट खोलिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। पर आपको सीक्वेंस में वीडियो देखनी पड़ेगी। पर अगर पॉलिनोमियल आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है कि नहीं है? तो पहले आपने क्या किया भाई, आपने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई? माइनस, और बी कितना, देखो बी कितना -1 है, बी कितना है बेटा? -1, और ए कितना है? 4 है, तो आपके पास आ गया 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा? c बाय, सी कितना? -4, और ए कितना है मेरे बच्चे? 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ गया आपके पास -1। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक आपको दी गई है उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब आपको नया क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, नाउ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस ने दिए हैं? उसने दिए हैं 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। जीरोस आर 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, वो क्या है? px इक्वल्स टू ax² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला बेटा मेरे पास एक ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और सम ऑफ जीरोस में वैल्यू पुट करोगे तो जीरोस को ऐड करना है। कौन से जीरोस? जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। अल्फा प्लस बीटा मत लिख देना, वो अल्फा बीटा इसके जीरोस थे। जो नया क्वाड्रेटिक आप बना रहे हो उसके जीरो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा है, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस की जगह क्या आएगा? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इस बात का आप ध्यान रखना बस। x² माइनस जो हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। चलिए साहब, px इक्वल्स टू ax² माइनस, जरा इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, जरा देखो जरा ध्यान से, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया। आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो बाहर, आप देख पा रहे हैं नीचे से 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर से बना जाएगा, तो 1/2 आपने क्या कर दिया? बाहर कॉमन ले लिया। क्या मिला आपको? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आपको मिलेगा 1/4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए, तो px कितना आ गया मेरे बच्चे? px कितना आ गया आपके पास? ax² माइनस 1/2। यहां पर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1/4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं वहां से जो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालते हो उनका यूज आगे इसमें जरूर पड़ेगा। आप देख पा रहे हो ना, सॉल्व करते करते ये दिखने लगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो वहां से जो आपने वैल्यूज निकाली है वो यहां पर पुट कर दीजिए। तो px कितना आ जाएगा भाई? ax² माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 इंटू एक्स प्लस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना? -1। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। px इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे बच्चे? ax² माइनस, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस साइन मुझे यहां भी दिख रहा है, माइनस साइन मुझे यहां भी दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में तुमको प्लस कर देता हूं, तो प्लस का 1/2 आ गया, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे? प्लस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये आ जाएगा 1/4x माइनस 1/4। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4। ठीक है, अब एक लाइन का आंसर और बचा हुआ है, क्या हो जाएगा बेटा आंसर? आंसर आपके पास में आ जाएगा px इक्वल्स टू a, चलो x², इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1/8, तो प्लस 1/8x और माइनस 1/4। या तो आप इसी को आंसर दे दो, बात समझे। अगर
यहां पर कभी कभी स्टेप मार्किंग हो जाती है, एग्जामिनर बोलता है भाई ये ए का क्या करोगे, ए को खत्म करना होता है आपको, बात समझे। तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है, आप चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लोगे, ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे 8 आएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 8x² प्लस का x माइनस का 2। और ये जो ब्रैकेट से क्या बाहर आ रहा है, नीचे से 8 बाहर आ रहा है, ऊपर से 1 बाहर आ रहा है, तो आपको ब्रैकेट के बाहर मिल जाएगा 1/8 और आपको मिल गया 8x² प्लस का x माइनस 2। तो a को किसने होल्ड कर लिया बेटा, a को 1/8 में होल्ड कर लिया, और ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है कि नहीं है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बोल देना बेटा कि सर समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब अगला क्वेश्चन जो आपके फाउंडेशन को, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा बिल्ड कर देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर देखते हैं, अब तो मुझे विश्वास है भाई साहब मुझसे पहले मेरा बच्चा कर देगा, मुझसे पहले आप कर दोगे, मुझे इतना यकीन हो गया आप लोगों के भाई। और तुरंत कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो इसका आंसर क्या आ रहा है पॉलिनोमियल, घर बैठ के करो, बैठ के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस। तो हमने क्या बोला था भैया, जो पॉलिनोमियल दिया जाता है उससे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख लो। ठीक है भाई, रख लेता हूं सर। पी एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस का 7x प्लस 2 पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ जाएगी, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे बच्चे, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, माइनस b कितना, -7, a कितना है 6, तो आपको मिल गया 7/6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, c/ac, यानी कि 2/6। कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ये आ गया। ये आपने पहले क्या कर दिया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा था उससे आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब मैं नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालूंगा, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं ये देखूंगा क्वेश्चन ने न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या दे रखे हैं भाई साहब ने, दे रखे हैं 1/अल्फा 1/बीटा। तो जीरोस आर 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। मैं अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करवाता हूं, जरा है वही तरीका, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपको पता है जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना। और सम ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस को आपको जोड़ना है। कौन से जीरोस, जो आपके नए क्वाड्रेटिक के जीरोस हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वो ब्रैकेट के अंदर, फॉर्मूले के ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब जब आप पॉलिनोमियल के अंदर ये वैल्यू सॉल्व करते हो तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो पहले क्या किया करो, आप पहले इनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकाल के रख लो, वो और आसान हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगी और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे करना है ऐसा, सम ऑफ जीरोस पहले निकाल के रख लो, सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां से क्या होगा, यहां से आप देखो अल्फा बीटा आपका एलसीएम आ गया, क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया। रख दो वैल्यू भैया, रख दो जरा वैल्यू रख दो, क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, 7/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल रखा है मेरे बच्चे, 1/3। इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 7/6 इंटू 3/1, कैंसिल करूंगा तो आपको मिलेगा 7/2। क्या मिलेगा, 7/2। ये आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रख ली, सम ऑफ जीरोस निकाल के रख ली। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/अल्फा डॉट 1/बीटा, वो कितना आ जाएगा बेटा, 1/अल्फा डॉट 1/बीटा यानी कितना आएगा 1/अल्फा बीटा, और 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लो और सीधा फॉर्मूले में जाके पुट कर देना। ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, px इक्वल्स टू ax² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस इंटू x, है ना। सम ऑफ जीरोस यानी कि आपको जीरोस का दे रखा है 1/अल्फा 1/बीटा दे रखा है ना, तो इनका सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/अल्फा डॉट 1/बीटा। बस अब तो आपके पास वैल्यूज पुट कर दो, ax² माइनस, ठीक है कि नहीं है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने निकाल रखी 7/2, तो आप रख दीजिए 7/2 x प्लस, और 1/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, 3 निकाल रखी है, 3।
बस सिंपल, ये और बेहतर हो जाएगा, ये पहले से भी और बेहतर हो जाएगा। आप कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो यहां आप बच जाओगे, क्योंकि पहले ही आपने क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल कर दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे ए को खत्म करना है, तो बेटा वो आपकी मर्जी है, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 मानिए, 3 के नीचे 1 मानिए, और आप अगले स्टेप में क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो पी एक्स बराबर क्या आ गया भाई, ए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहां क्या मिलेगा आपको, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, बाहर क्या आ जाएगा, ये नीचे से 2 बाहर आएगा, ऊपर से 1 बाहर आएगा, यानी कि ए को कौन होल्ड कर गया, 1/2। तो 1/2 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। बहुत ईमानदारी से बता दो, क्या ये टॉपिक स्ट्रांग हुआ? क्या इस टॉपिक में एक एक चीज आपको समझ में आ रही है, एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूं। अगर चीजें बेहतर लग रही हैं तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना जरूर कि सर मजा आ गया, क्वेश्चंस बन रहे हैं, घर बैठ के बन रहे हैं, 4 आपने कराए, 4 मैंने कर लिए, मजा आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, न्यू क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर उसने पॉलिनोमियल नहीं पूछा, यहां पर थोड़ा सा आपको उसने बोला है वर्कआउट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। भैया एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके कुछ जीरोस हैं, अब क्या है अपन देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है ना। और बोला है कि आपसे आर डबल, इसके जीरोस क्या है, डबल है, डबल किसके, इन वैल्यू, वैल्यू में डबल है, टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। क्वेश्चन बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के जो जीरो आएंगे और इसके जीरो जो हैं वो इसके डबल हैं। बात समझे, जैसे अगर मान लो ये 2 है तो ये क्या है 4, डबल यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, ये 3 है तो ये कितना है आपका 6, 2 का मल्टीप्लाई, ये 10 है तो ये कितना है 2 है, ठीक है। तो पहले आप इसके जीरोस मान लीजिए, इसके जीरोस क्या होंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा, लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। तो भैया अगर जीरोस अल्फा बीटा इसके हैं तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। डबल है ना, डबल यानी कि अल्फा में भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कराया और बीटा में भी क्या कराया, मैं 2 का मल्टीप्लाई कराया। बहुत आसान, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है कि नहीं है, पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमने क्या बोला था, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा उससे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख लीजिए। इसके जीरोस अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी बाई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल आया मेरे बच्चे, माइनस बी कितना आपके पास, -5, और ए कितना है 2, तो ये आ गया आपके पास 5/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लीजिए, वो क्या होता है सी बाई, सी कितना है साहब, सी है -3 और ए कितना है 2, यानी कि माइनस का 3/2 आपके पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि भाई आपको वैल्यू निकालना है पी एंड क्यू की। आपको वैल्यू किसकी निकालना है, पी एंड क्यू। जरा ध्यान से देखो, आपको पी और क्यू कहां दिख रहा है, पी और क्यू आपको इस क्वाड्रेटिक में दिख रहा है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक में आपको पी और क्यू दिख रहा है तो यहां भी कंडीशन लगा दीजिए आप, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। भाई मेरे को जीरोस तो पता है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ जीरोस क्या आता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अरे समझ में आ रहा है, जीरो का सम, यहां पर अल्फा बीटा थे तो क्या लिखता था मैं, अल्फा प्लस बीटा, यहां पर 2 अल्फा 2 बीटा है तो क्या लिखूंगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई, माइनस का बी बाई। तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है मेरे बच्चे, बी है आपके पास पी, और ए कितना है मेरे बच्चे, ए है आपके पास 1। अब देखो यहां से बच्चे निकाला 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पी, तो 2, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे ने क्या निकाल के रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे निकाल रखी है 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया माइनस पी इज इक्वल टू 5। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, -5। क्या आ गई, -5। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्यू भी निकालना है, क्यू कहां पर है, क्यू यहां पर सी पर है, सी की पोजीशन पर क्यू है। अब बच्चों को पता है भाई अल्फा इंटू बीटा में आता है सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या है आपके पास, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। जीरोस आपके पास अल्फा बीटा नहीं है, जीरोस आपके पास 2 अल्फा 2 बीटा है, ठीक है। क्या होता है सी बाई, चलो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। सी कितना दे रखा है बेटा क्यू, ए कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 3/2। ये कैंसिल हो गया 2, तो क्यू कितना आ गया आपके पास, -6। क्यू क्या आ गया,
माइनस का 6x। एक बार बच्चे का फाउंडेशन बन गया, एक बार उससे अगर टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया, एक बार अगर वो बेस समझ गया कि सर ये खेल चल रहा है, इस खेल के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन तो उससे बनेगा ही बनेगा। ये मेरी गारंटी, ये मेरी श्योरिटी। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कम से कम 90% बच्चे गलत करते होंगे, एग्जाम में जब आया था तो 90% बच्चे गलत कर आए थे, वो और करवाता हूं। इसके बाद आपका टॉपिक 100% कंप्लीट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गलती होने के चांसेस इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हैं। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो हमने क्या बताया, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उससे पहले आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, px दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का b बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास, माइनस b कितना है 4 और a है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 4। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मेरे बच्चे, c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, c कितना है 3, a है 1, यानी कि आपके पास आ गया 3। ये आपने पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल कर रख ली। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है ये, तो जीरोस ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक। वो क्वेश्चन ने क्या दे रखे हैं, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, फॉर्मूले मुझे पता है, फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस आता है, तो पहले आप इनको जोड़ कर रख लीजिए, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल कर रख लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि इनको जोड़ दीजिए, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, क्या मिल जाएगा जरा ध्यान से देखें क्या मिलेगा। अगर आप यहां एलसीएम भी ले लेते हो तो अल्फा बीटा आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा एलसीएम। ठीक है, चलो भाई क्या मिलेगा, देखो यहां मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, यहां क्या मिलेगा बीटा का स्क्वायर, यहां मिलेगा आपको अल्फा इंटू बीटा, और यहां क्या मिलेगा आपको अल्फा का स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगर गौर फरमाओगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू रखी हुई है, रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, -4, तो -4 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल रखा है 3, तो यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 16/3। क्या आ गई आपके पास, 16/3। अब क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है भैया, ये जो दो जीरोस उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा का प्रोडक्ट करोगे आप 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। जरा देखें, ध्यान से देखें, मैं 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 का प्लस अल्फा अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा, प्लस बीटा अपॉन अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा अपॉन अल्फा का अल्फा अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो आप देखेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। ठीक है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये अगर जरा ध्यान से देखोगे, ये वही आ गया जब आपने जीरोस को जब ऐड किया था, सम ऑफ जीरोस को जब आपने ऐड किया था, आपको क्या मिल रहा था, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ये बिल्कुल वही वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसकी वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने पर कितना आया है बेटा आपके पास, 16/3। कितना आया आपके पास, 16/3। तो इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, 16/3 इसकी वैल्यूज आने वाली है। ठीक है कि नहीं। अब सीधा पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए, px इक्वल्स टू क्या होता है, a x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, ठीक है, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका क्या निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा जरा देखें, आप निकालोगे px इक्वल्स टू a x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा, 16/3, तो 16/3x और प्लस 16/3। ठीक है, तो आपके पास आ गया px इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास a। आप चाहें तो 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16, और जब आप बाहर निकालोगे नीचे से 3 बाहर आएगा, ऊपर से 1 बाहर आएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या होल्ड कर जाएगी, 1/3
तो पॉलिनोमियल आपके पास आएगा पी एक्स इक्वल्स टू 1/3 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके के शानदार वीडियोस अगर आपको देखना है, घर बैठ के अगर मैथ्स की तैयारी करना है, मैथ्स में अगर वीक हो या फिर मैथ्स के अंदर और स्ट्रांग होना चाह रहे हो, टॉप करना चाह रहे हो, 99 प्लस मार्क्स लाना चाह रहे हो, आज इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इतने न्यूमेरिकल्स किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितना मैथ्स सलाह पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अब आप समझदार हैं। वीडियो अगर पसंद आया लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर करना। जय हिंद, राधे राधे।